मोहन राम जी व्याख्याता, आप मगदान जी रत्नों, आपसे आग्रह रहेगा कि आप सीडीओ साहब श्री, आपसे आग्रह रहेगा कि आप एसीडीओ साहब श्री शिष्पादास बालाज, आपसे आग्रह रहेगा कि आप श्री अखिलेश जी यादव, आपसे आग्रह रहेगा, राजेश जी बालाज, आपसे आग्रह रहेगा कि आप हम बैठे बैठे ही महात्मा गांधी के प्रार्थनाएं जो हम सबको आज यहाँ उसका वाचन करना है। जैसे ही यहाँ साउंड के साथ आपको प्रार्थना याद होगी और उसको उसके साथ ही बोलना भी है। कॉपीराइट के कारण गाने के बोल रोक दिए हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए गाना चल रहा है, सुनिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तू पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तू तेने कहिए पीर पराई जाने रे। यह गाना यहाँ गाया गया है। आगे का गीत, दे दी हमें आज़ादी, सुने। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में जलती रहेगा धी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना यहाँ चला है। तीसरा भजन सुने। धर्म वो एक ही सच्चा। धर्म वो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। जगत में दीन जन जितने, जगत में पद दलित जितने, उन्हें ऊपर उठावे हम। जगत को प्यार देवे हम। धर्म वो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। ये भजन यहाँ पर गाया गया है और इस कॉपीराइट एक्ट के कारण हम इसको ओरिजिनल सॉन्ग को यहाँ नहीं बता सकते हैं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। आपके सामने ये भजन मैं ही आपको प्रस्तुत करके दे रहा हूँ। धन्यवाद। आपकी इस विद्यालय के परिसर से बाहर भी नहीं गई है, नाश्ता नहीं करके आए क्या? तो जोर से बोलेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हुई ना बात। अभी पिछड़ा हुआ नहीं है कहीं। अरे युवा साथी अपने यहाँ से IAS, RAS और IRS है, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी जो बालिकाएं विराजमान हैं, आप में से ही कोई गढ़ से IAS, RAS, RPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और हर छात्र से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप में से भी कई प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़े। निकला जाए तो उन्होंने सीधा विदेशी हुकूमत का मुकाबला नहीं किया, परंतु समय समय उन्होंने ये कहा
हम डायरेक्ट विद्रोह की स्थिति में नहीं है। ये उदारपंथी विचारक थे और उन्होंने अपने खुद के उस समय जो नियम बताए गए वो हमेशा उन नियमों के ऊपर चले। उनके खुद के विचार, वो सत्य को सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में महत्ता देते थे और सत्य की उन्होंने ईश्वर के समान तुलना की। यदि हम ईश्वर की आराधना, ये तो वही जाने, बाकी एक दूसरे जो धर्म है उनके प्रति जहर घोलने की जो भावना है वो पैदा कर देता है, जिससे कई बार शांति भी बिगड़ती है और माहौल भी खराब हो जाता है। जो गांधी जी के हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी में अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो ऐसी पोस्ट वायरल करने में या ऐसी पोस्ट डालने में अहिंसा के को हटके कई लोग हिंसा पे भी उतराते हैं और उससे कई तरह का नुकसान भी होता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर ऐसी कोई पोस्ट डालता है या कोई वायरल करता है तो उस पर रोकने में या उसको रोकने में उसको रुकवाएं और ऐसी पोस्ट वायरल नहीं करें। और 25 साल तक की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जोर देती है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए ब्रह्मचर्य का कठोरता से आजीवन पालन किया। उनका जीवन चरित्र यदि हम देखेंगे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम का उन्होंने पूर्ण रूप से अनुपालना की और साथ ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि दृढ़ निश्चय किया कि मैं तो 100 साल से अधिक जीऊंगा। ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपको यदि ये जिएंगे, सोचेंगे कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं 2 साल जीऊंगा, तो कोई दुनिया की शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो आपको उस वर्ष से पहले आपको मृत्यु कर्म को पूर्ण सामंजस्य के साथ जीवन में उतारने के लिए शिक्षा दी है। उन्होंने हमेशा सदाचार का आग्रह किया है कि जीवन में यदि सदाचार रहेगा, अगर नैतिकता रहेगी तो हम जीवन में कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। और यदि जीवन में नैतिकता है, सदाचार है, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सदा आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। जोरदार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अब शांति से और ध्यान मंच की तरफ आकृष्ट करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन जो संबंध रखती है उसी तरह की आपको सुनाऊंगा। गांधी जी के पास लेके गए और उस माता ने ये प्रश्न किया कि बाबू, ये बच्चा है, ये शक्कर बहुत खाता है। क्या खाता है? शक्कर। तो आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि रसोई में आप लोगों को शक्कर की या गुड़ की चोरी नहीं करनी पड़ती। पर हम मंचा सिंह जितने भी अतिथि आप देख रहे हो सामने, हमारे जमाने में ये भी बहुत बड़ी चोरी हुआ करती थी कि रसोई में से गुड़ को चुराना, चीनी है उसको किसी तरह से, क्योंकि मीठे के नाम में ये 2-3 चीजें ही घर में उपलब्ध हुआ करती थी। तो माताजी ने कहा ये बच्चा बहुत ज्यादा चीनी खाता है, इसको चीनी का सेवन छुड़ाया जाए। गांधी जी ने माताजी से कहा कि आप मेरे पास में 8-10 दिन के बाद में वापस पुनः पधारना, मैं कोई न कोई उपाय बताऊंगा। 10-15 दिन हो गए, जितना निर्धारित समय था। वो माता अपने बच्चों को लेके वापस गई गांधी जी के पास और पूछा कि बाबू बताइए अब कोई तरीका जिससे ये बच्चा चीनी खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने बच्चे को बुलाया और उसको बात की कि ये देखो, मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, ये चीनी खाने के नुकसान है और तुम्हें चीनी नहीं खानी चाहिए। तो उस माता ने पूछा, माता जी ने कहा कि भाई ये इतनी सी बात थी, ये तो आप मेरे को 10 दिन पहले ही बता सकते थे, 8-10 दिन क्यों इंतजार करवाया? तो अब आप सुनना। तो मैंने इस कहानी का सार है, गांधी जी ने कहा कि 10 दिन पहले इस बच्चे की जो आदत थी वो आदत मेरे अंदर भी थी। जब तक मैं इस आदत को सुधार नहीं लूं, दूसरे को सलाह कैसे दूं? समझ गए आप लोग कि आप अपने जीवन में सिर्फ बातें ही नहीं करें, अपने जीवन में वो चीज व्यवहारिक रूप से उतारें, उसके बाद सलाह दें किसी को, तो उस सलाह का अमल भी होता है और लोग उस पर कार्य करते हैं। मास्टर राजेश।